नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में। आपका मित्र, आपका साथी अक्षय शास्त्री। और मैं आज आपको बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 में आने वाले जो मॉडल पेपर आपके पास आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आप जुड़े। हम बात कर रहे हैं हमारे मॉडल पेपर की। देखिए, ये जो आज हमने बनाया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको काफ़ी असुविधा हो रही होगी। इसीलिए मैं प्रत्येक प्रश्न को एक बार फिर से लिखने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा भी दूंगा और सिखा भी दूंगा। हम बात कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों माध्यमिक परीक्षा सन 2024 कक्षा 10 की। कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। विषय है आपका, विषय है प्यारे बच्चों आपका संस्कृत। विषय है प्यारे बच्चों आपका संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? वो कहता है कि शुचि पर्यावरणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। आप सबके पास डेस्क वर्क होगी, डेस्क वर्क से हमने लिया है, लेकिन ये फोटो साफ नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे इस फोटो को बाद में साफ करने की। शुचि पर्यावरणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ये कहना चाह रहा है कि जो सूची पर्यावरण है, क्या है? सूची पर्यावरण जो है वह किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ से संकलित है, अर्थात लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला है लसत लतिका, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है चरक संहिता और चौथा है सामवेद संहिता। हमारे पास डेस्क वर्क भी उपलब्ध होनी चाहिए ऐसे मामलों में, लेकिन हमारे पास डेस्क वर्क नहीं है प्यारे बच्चों। ये हमने फ़ोटो मंगवा लिए हैं। हम आपको कल डेस्क वर्क ला करके और इसके बारे में और अधिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जानकारी दे देंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो है अभी फ़ोटो, और हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला सूची पर्यावरण, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर है लसत लतिकातः, है ना। यह लिया गया है हमारा लसत, यानी सबसे पहला ऑप्शन लसल ललित, लसल लतिका, लसल लतिका कह, अर्थात ऑप्शन नंबर अ हमारा यहां सही है। अब इसको भरने का भी आपको एक तरीका दिया जाएगा। आपके पास एक इंडेक्स आएगी, ऐसे एक इंडेक्स आएगी, और उस इंडेक्स में आपको इस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर पहला, उसका उत्तर आपको यहां लिखना है इस प्रकार से। आपको यहां पर इस प्रकार से उत्तर नहीं लिखना है। यदि आप इस प्रकार से उत्तर लिखते हैं तो आपके उत्तर को बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा। यदि आप इस उत्तर को लिखते हैं तो आपके उत्तर को बिल्कुल गलत प्यारे बच्चों यहां मान लिया जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से ही उत्तर लिखना है। चलिए इसको साफ किए देते हैं और हम बात करते हैं आगे की। अगला प्रश्न कहता है बुद्धिमती गहन कानने तम ददर्शः। बुद्धिमती ने गहन कानने घने जंगल में क्या देखा? बुद्धिमती ने गहन कानने गहरे जंगल में क्या देखा? सिंहम, क्या उसने वहां पे सिंह देखा? चौरम, क्या उसने वहां चोर देखा? वानरम,
क्या उसने वहां वानर, मंकी, बांद्रा देखा, या व्याघ्रम, या उसने वहां पर व्याघ्र देखा? तो आपको पता है कि एक बार एक जंगल में एक महिला अपने दो पुत्रों के साथ जा रही थी। तो जाते जाते उसके पुत्रों ने, मतलब उसके पिताजी बीमार थे, इन पिताजी के पास जा रही थी। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। उसके पुत्रों ने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। माँ उनको देख करके, शेर को देख करके अपने पुत्रों से बोलती है कि ये एक शेर है, व्याघ्र है, और आप इस व्याघ्र है और आप इसको जो है दो भागों में बांट के खा लो। थप्पड़ थप्पड़ मार के बोलती है। ऐसा कुछ कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है। जब मैं क्लास में सुनाता हूँ तो आप सब लोग सुनते हैं और याद भी जल्दी हो जाती है। ये कहानी का सार भी हमारे पेपर में आता है। शेर भागता है, व्याघ्र व्याघ्र भागता है और एक लोमड़ी दिखती है बीच में। और वो कहता है कि जो अगर तुम शेर हो, तुम राजा हो, और अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो तुम मुझे मार देना, ऐसा वैसा कुछ कह करके वापस ले जाता है। तो वो बुद्धिमती अपनी बुद्धि से उसको कहती है कि तुम पहले भी 3 शेर ला चुके हो और 2 ला चुके हो, और एक बार फिर से ले आए हो, एक नया और ले आए हो। इस प्रकार से वो बातचीत करती है और वो शेर डर के मारे फिर भाग जाता है, और उस चालाक लोमड़ी का, व्याघ्र जो है वो भागने के पश्चात उसका हनन हो जाता है, अर्थात वो मारा जाता है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर की बात करते हैं सीधी सीधी। तो यहाँ पे बुद्धिमती को गहन कानन में एक व्याघ्र दिखाई दिया। अगला प्रश्न हमारा है, कुश लवयो कम उपसृत्ते प्रणामतः। कुश और लव ने किसको प्रणाम किया? गुड इवनिंग सर। देशराज सर ज्योग्राफी के बहुत अच्छे विद्वान हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ज्योग्राफी, भूगोल में यदि बच्चों आपको कुछ पढ़ना है, भूगोल एक ऐसा विषय है, अथाह है, एक समुद्र है। यदि आपको भूगोल के विषय में कुछ पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ पढ़ना है, मानव संरचना के बारे में बहुत कुछ, मानव भूगोल भी इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक सर पढ़ाते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी क्लास में। आप बहुत अनंत कोटि के विद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, हमारा नमस्कार आप स्वीकार करें। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर आएगा राम। कुश लव ने किसके पास जाकर प्रणाम किया? तो लव कुश ने जो प्रणाम किया वो राम जी के पास जाकर किया। मैं एक काम करता हूँ, आपके यहाँ एक इंडेक्स बना देता हूँ ताकि आप भी उस तरीके से इसको लिख सके। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, रोमन संख्या में आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो आगे का है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम अकुलोती आकुलीकरोति। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुलीकरोति। कौन है जो वातावरण में कर्कश ध्वनि करके आकुल अर्थात शोर शराबा करता है? वो है काकः, कौवा। वस्तुतः चोर का आसित, वास्तविक रूप में चोर कौन था? एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक पिता बहुत पैसे इकट्ठे करके अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजता है और उसको हॉस्टल में रख लेते हैं। बीमार हो जाता है, एक दिन पिता मिलने के लिए जाना चाहता है। रास्ते में गांव पड़ता है, गांव का एक आरक्षी था, चौकीदार था, वो चोरी करता है। वो बहुत कर्कश काय होता है, चोर बहुत मोटा होता है, आरक्षी बहुत मोटा होता है। इस प्रकार की एक कहानी है, न्यायाधीश की कहानी है। इसमें जो चोर कौन था? वो था आरक्षी, अर्थात जो चौकीदार था वही चोर था। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में किस चीज की कामना करता है, क्या मांगता है? तो वो है विद्याधन, यानी ऑप्शन नंबर स। जगदीश इतस्य पदस्य संधि विच्छेद दोस्ती। जगदीश मैंने संधि पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा भी था, बताया भी था। तो जगदीश का बनेगा जगत धन ईशः बराबर जगदीशः, यानी ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ सही करेंगे, जगत धन ईशः। मनः प्लस हरः, मनः प्लस हरः, इस पद का एक संधि होगा, वो होगा मनः प्लस हरः बराबर मनोहर, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है हमारे पास, चर्त्व संधि उदाहरणमस्ति। चर्त्व संधि का उदाहरण कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चों शरतकाल। सत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। नमो नमः। दूसरा ऑप्शन है स्वागतम। तीसरा है पितुर्गच्छत। चौथा है नमस्कृत। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 नमस्कृत्यम। नमस्कृत्य। प्रतिदिनम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। प्रतिदिनम हमने पहले भी कहा, जिस शब्द के पहले प्रति आ जाए, आपके कमेंट आना शुरू हो चुके हैं, वहां पर बाद वाले को 2 बार लिखते हैं। तो जैसे अभी शब्द है हमारे पास प्रतिदिनम, तो अब प्यारे बच्चों बाद वाले को 2 बार लिखते हैं, जिसमें 2 बार कहाँ है? दिनम दिनम प्रति। ऑप्शन नंबर ब। कर्मधारय समास का उदाहरण महाराज होगा, क्योंकि दशानन होगा नहीं, दशानन बहुब्री में चल जाएगा। नवरात्रि होगा नहीं, पितरो द्वंद्व में चला जाएगा। त्रिभुवन इत्यस्य का समास त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रिभुवन द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो त्रिभुवन के बारे में आप सब जानते हैं, 3 भवनों का समूह है। तो यहाँ पर संख्या पहले है और बाद में संज्ञा है। जब पहले संख्या आती है प्यारे बच्चों और बाद में संज्ञा आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हमेशा द्विगु समास ही माना जाता है। तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है अपेक्षा। देखो ये आपको बेहतरीन दिखाई देगा जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ ये सही दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें इधर उधर जाने भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपेक्षा यहां पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अप में है। अब तो अप दिख रहा है, जो उपसर्ग मतलब जो पहले आता है। निरर्थकम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च प्रथम कृत्वा लिखतः। निरर्थक में से जो है आपको उपसर्ग को अलग करके लिखना है। तो प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर, तो यहाँ पर जो कौन सा है? निर उपसर्ग है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका निर उपसर्ग। मुझे लगता है इसको सफेद कर लेना चाहिए हमें, पीछे वाले को, और मार्कर बदल लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से लिखा है। मैं निर उपसर्ग है। हाँ, तो अब उत्तर तालिका की बात करते हैं। तो इस प्रकार की उत्तर तालिका आपके सामने दिखाई देगी। हमने अभी ये वाला किया था, तो हमें इसको यहां भरना है ब। हमने इसको यहां किया था, तो इसको आपको भरना है द। ठीक है, अभी हमने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए और हम उनको लिख देते हैं जैसा कि हमने अभी अभी किया। द अ द। तो अ द अ अ द, इस प्रकार से आपको भरनी है। स स ब द, स स ब द, और फिर उसके बाद है ब स ब स अब ये देखो, ये आपकी इंडेक्स तैयार हो गई है। आपको इस प्रकार से इसको काम में लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। निर्देश के अनुसार जो भी आपका रिक्त स्थान बनता है उनकी आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न है, ग्रामम रिक्त स्थान ईश्वरम भजति। ग्रामम रिक्त स्थान ईश्वरम भजति। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गम प्लस सत प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? गच्छन।
क्या होना चाहिए? गच्छन, क्योंकि शत्रु प्रत्यय में अनशेष रहता है। त्व में त्वम शेष रहता है तो वैसा का वैसा शब्द लिखा जाएगा चपलत्वम। शक्ति सदा बल प्लस मतुपः, तो मतुप में वान शेष रहता है, ये सब आप जानते हो। लेकिन यह शक्ति है तो शक्ति में क्या लिखेंगे? चूंकि स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहां पर बलवती हो जाएगा। अरे बच्चों, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसको यहां करके हम कर देते हैं बलवती। बालकः खालिस्तान प्रश्नम पृच्छति। अब देखो यहां शब्द रूप भी है। पितृ शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन आपको लिखना है, तो यहां पर आएगा आपका पितरम। क्या आएगा प्यारे बच्चों? पितरम। अयम विद्यालय अस्ति, अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो हमारा होता है वो होता है अस्माकम। अस्माकम क्या होता है प्यारे बच्चों? अस्माकम। फिर ये कहता है कि युवाम पत्रम लिख धातु लंग लकार है भाई, लंग लकार है भाई, यानी लंग लकार में सबसे पहले अ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर बन जाएगा प्यारे बच्चों अलिखत। ठीक है। देवलाख्य नाम ग्राम, देवलाख्यो नाम ग्राम, अस धातु लट लकार, पाठ 2, जिसमें से वो बुद्धिमती वाली कहानी आई थी ना अपने, वो बुद्धिमती वाली कहानी। अस्ति देवलाख्य नाम ग्राम है, अर्थात यहां आ जाएगा आपके अस्ति। क्या आ जाएगा प्यारे लाडले बच्चों? स अस्ति। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, एक कमेंट आया है, सर स्टोरी स्टोरी पूरी सुनाओ सर। स्टोरी आप ऐसे सुना रहे हो जैसे तो कोई आपको ही याद कर रहे हो। लेकिन बच्चों, वो कहानी है एक गांव की। एक देवलाखे नाम का एक गांव था। उस गांव में राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था, जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। अब होता क्या है कि वो एक जंगल से गुजरती है, गहन कानन से गुजरती है। वहां एक व्याघ्र उसको दिखाई देता है जो उनको खाने के लिए आ रहा होता है। दोनों बच्चे देख कर किसको डर जाते हैं। उसकी माँ जो है अर्थात बुद्धिमती जो है वो उसको बच्चों को ढांढस बंधाती है, अर्थात उनको डरने नहीं देती है, और उसके सामने ही एक बच्चे को चपेटिया थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? ये एक है, एक काम करो, तुम इसको 2 भागों में भाग करके, अर्थात 2 भागों में डिवाइड करके आधा आधा भाग खा लो, फिर कोई दूसरा देखेंगे। जब वो ऐसा सोचता है व्याघ्र की, ये तो जानवरों को खाने वाले हैं, हमने पहले सुना था, और ये जानवरों को मारने के लिए आए हैं, तो वो वहां से भाग जाता है। बीच में उनको एक कहा सियार मिलता है और वो कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, तुम जंगल के राजा हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर जंगल में जानवरों को मारने के लिए लोग आए हुए हैं, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी गूढ़ प्रदेश पर चले जाओ, किसी गुफा में जाके बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, और आप जंगल के राजा हो, आप मेरे साथ चलिए, मैं भी देखूं ऐसा कौन है जो मनुष्य है जानवर को खाता है। और तो व्याघ्र कहता है कि इसकी क्या जिम्मेदारी है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो और मुझे कुछ नहीं करेगा, जिससे मुझे कुछ किया तो फिर क्या होगा? सियार बोला कि आप मेरे साथ चलिए सर, कुछ नहीं होगा। यदि कुछ भी, अगर आपको ऐसा कोई
संशय ऐसा कुछ, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम है या ऐसी कोई बात है तो आप मेरे गले में पट्टा बांध लीजिए, आपके गले में पट्टा बांध लीजिए, हम साथ में चलेंगे और मैं भी देखूं ऐसा कौन है। जब वो दूर से बुद्धिमती उन दोनों को वापस आता हुआ देखती है तो वो कहती है कि अरे आओ आओ, अरे धूर्त है चालाक होशियार, तुम फिर से एक और ले आए, जबकि पहले तुम 3 मेरे लिए ला चुके हो और मैं पहले 3 को खा चुकी हूँ, और तुम्हें आज फिर एक और नया लाए। इस बात को सुन करके वो व्याघ्र बहुत चिंतित हो जाता है और भागने लगता है, और उसके गल पास में बंधा हुआ अर्थात जो सियार है उसके गले में जो बंधा हुआ पट्टा है वो खिंच जाता है और सियार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में एक श्लोक भी है और कहा गया है कि जहाँ बल काम नहीं करता है वहां पर बुद्धि कार्य करती, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि काम में लेनी चाहिए। ये वो कहानी थी प्यारे बच्चों, आपने कमेंट किया, अच्छा लगा, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। और जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके। मैंने अभी कमेंट हाइड किए हुए हैं ताकि आप सब लोगों को नहीं दिखाई दे, है ना, वरना फिर आप सब लोग भी कर ले, क्योंकि जो पर्सनल बच्चा जो कमेंट कर रहा है उसी का ही केवल मेरे को कमेंट दिखाई देगा। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पठितुं इष्टवान् आसीत्, परन्तु सः अस्पृश्य इति कारणतः कश्चन संस्कृतज्ञ अम्बेडकर संस्कृत पाठितुं निराकृतवान् इति विषये तु अम्बेडकर महोदयस्य जीवन संबंधी पुस्तकेषु लिखितः अस्ति। स विषये तु प्रचारे अपि अस्ति। भारतस्य राजभाषा संस्कृत भवेत् इति संविधान भाषायाः संशोधन प्रस्तावः आनीतः। यस्य प्रस्तावस्य हस्ताक्षरः कर्तुषु प्रस्तावोपस्थाकेषु च डॉक्टर अम्बेडकर अपि अन्यतमः आसीत्। अयं विषय अपि कतिपय वर्षेभ्यः पूर्वं ज्ञातम् आसीत्, परम् इदानीं कश्चन नूतन विषय प्रकाशम् आगतम् अस्ति। नव प्राप्तः प्रमाणे ज्ञायते यत् डॉक्टर अम्बेडकर न केवलं संस्कृतस्य राजभाषात्वं समर्थितवान्, न केवलं सः संस्कृतं जानाति स्म, अपि तु सः संस्कृतेन भाषते स्म इति। यतः संविधानसभायां यदा राजभाषा संबंधी चर्चा प्रवर्तते स्म तदा डॉक्टर अम्बेडकर से पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेण सह संस्कृतेन वार्तालापं कृतवान्। तत्संबंधे तत्कालेषु वार्तापत्रेषु प्रमुखतया वार्ता प्रकाशिता आसन्। एक संस्कृत में एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा आपने। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि एक पद में उत्तर दीजिए, आपको इसी में से टीप के देना है प्यारे बच्चों। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने किनके साथ में संस्कृत में वार्तालाप किया, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेण के साथ में की। इसी में से आपको प्रश्न ढूंढने हैं, उत्तर ढूंढने हैं। का संस्कृत से राजभाषात्वं समर्थितवान् है, कौन है ये रहा। तो यहां पर कौन है, यतः संविधान सभायां यदा राजभाषा संबंधी चर्चा प्रति स्म तदा डॉक्टर अम्बेडकर। यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। पूर्ण वाक्य के उत्तर इसी में से आपको ढूंढने हैं, उचित शीर्षक आपको लिखना है। अब मुद्दे की बात अब आती है हमारी कि भाषते स्म इति क्रियापदस्य कर्तापद। भाषते स्म बोलते थे, यह एक क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, अर्थात वो कौन है, तो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये बात आपको पता है। नूतन इति विशेषण पदस्य विशेष्य, ध्यान रखना बच्चों, विशेषण और विशेष्य हमेशा साथ में ही आते हैं, तो हमें केवल एक ही चीज देखनी है कि इसमें नूतन शब्द कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो नूतन विषय क्या आएगा, नूतन विषय। नूतन विषय क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है विशेषण विशेष्य एक साथ ही आते हैं। स संस्कृत जानते स्म, इसमें जो स है यह एक सर्वनाम शब्द है, जिसके स्थान पर संज्ञा पद क्या है, तो वो संस्कृत जानते थे, वो कौन जानते थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्राचीन, इस गद्यांश का विलोम शब्द क्या है, तो प्राचीन का आपको सामने का सामने दिखाई दे रहा है, वो क्या है प्यारे बच्चों, नूतन है। क्या है प्यारे बच्चों, नूतन है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखे हुए जो संख्यावाची शब्द है प्यारे लाडले बच्चों, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। अब ये संख्या भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको संख्या पढ़ा दूंगा। अब देखो 40 40 40 ज्यादा है 100 से, यानी 140 है, और यहाँ है 2000,
21। अब कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखो 40 को कहते हैं बेटा चतवारी। क्या कहते हैं? 40 को क्या कहते हैं? चतवारी। नहीं, चलो आपको मेरी भाषा में समझाता हूं। इसको कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 100। ठीक है, यानी 40 ज्यादा है 100 से। जैसे ऐसे कैसे लिखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखिएगा। 40 अधिक है 100 से। 40 अधिक है 100 से। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन 40 को चतवारी। ठीक है, 100 से अधिक चतवारी शद। चतवारी शद। चतवारिन शद अधिक। अच्छा, यहां पर सत है, सत को हमने द कर दिया क्योंकि हमने जब संधि पढ़ी थी उस बारे में भी मैंने आपको बताया था। चतवारी शद धी शतम, ये हो गया आपका 140। चतवारी शद अधिक शतम। ऐसे ही 2021 को हम देख लेते हैं। 2021 2021 के बारे में हम लिखेंगे कुछ भी नहीं, 21 को कहेंगे हम एक विंशति। क्या कहेंगे? एक विंशति। एक विंशति। अधिक, अधिक तो अधिक, अधिक 2000 द्विसहस्त्रम। द्विसहस्त्रम बस मिला दो। एक विंशत्युधिक, एक विंशत्याधिक द्विसहस्त्रम। यही लिखांगे बेटा। कमेंट आपके आ रहे हैं, कमेंट में देख पा रहा हूं। कमेंट आपके बहुत थोड़े कम मात्रा में, लेकिन हाँ बेहतरीन कमेंट आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। समय की कमी है, खंड ब हम करने वाले हैं। खंड ब अब यह आपको आराम से दिखाई देगा। खंड ब ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति रेखांकित पदे, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम। तो रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति है ना। मैं यहां फटाफट फटाफट कर देता हूं। परितः के योग में, परितः के योग में साधु दुर्जनेन जुगुप्सते। साधु दुर्जनेन जुगुप्सते, तो जब जुगुप्सा पद आती है तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों दुर्जनाथ। तो हम मानुषात विवेशी रेखांकित पद का, रेखांकित पद में एक प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बेटा जब कस्मात। सुराधिप ताम अपृच्छतः। सुराधिप रेखांकित पद में फिर से प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। यह प्रश्न निर्माण की मैंने आपको क्लास ली थी और यह आपको इस प्रकार का इसका उत्तर लिखना है। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा स प्रसंग भावार्थ लिखत। आलस्य मनुष्याणाम सर्वस्तो महान रिपु नास्तिदम समो बंधु कृत्वा यमना आवसीदति। सॉरी। आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे महान रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इसके समान उद्यम नहीं है। बंधु कृत्वा न आवसीदति, ये भावार्थ भी है और आपको इसका प्रसंग भी लिखना है। यहाँ प्यारे बच्चों प्रसंग भी लिखना है। प्रसंग लिखना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं और हमें इसको करना है ना प्यारे बच्चों। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब देखो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को कराने का कोई मतलब नहीं। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखो तो वो तो आपको ही लिखने पड़ेंगे लाडले बच्चों। सौहार्दे प्रकृति शोभा इति पाठसार हिंदी भाषायाम लिखत। सौहार्दे प्रकृति शोभा का पाठसार हिंदी भाषा में आप लिख ही लेंगे। ये पशु पक्षियों की एक कहानी है जिसमें ये अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। बात आती है यहाँ लिखे हुए श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। मैं इसको भर के दिखा देता हूँ। जो श्लोक का अन्वय है प्यारे बच्चों, इस श्लोक के अन्वय में क्या आएगा? सबसे पहले आपको मंजूषा दी हुई है।
आपको क्या दी हुई है बेटा? मंजूषा दी हुई है। तो यहां पर यहां आएगा आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। सुखानि च इच्छति स कदापि च कर्म न कुर्यातः। देखो, स कदापि, स परेभ्य कदापि च, स परेभ्य कदापि च अहितम, वो कभी भी दूसरे का हित का कार्य, अहित का कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से सनबे को आपको भरना है प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। और पर्याय वाच्यों का मिलन आपको क्या करना है। आपके 2 नंबर के आएंगे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो बोर्ड पे झांको रे छोरो, बोर्ड पे झांको। प्रश्न संख्या सरस। अच्छा, इसका उत्तर कैसे लिखना है ये भी देखो आप, है ना। ये आपको ऐसे क और ख लिखना है। जो सरस है ना, सरस, सरस का मतलब क्या होता है? तड़ाग। तो आपको यहां लिखना है बेटा जी तड़ागस्य। ठीक है। निघाय, निघाय का मतलब होता है ग्रीष्म काले। तो ये ग्रीष्म काले यहां आएगा। अंबुनी, अंबुनी मतलब होता है बेटा जल। और पतंग का होता है बेटा खगा। तो आपके ये उत्तर जो है इस पैटर्न में लिखे जाएंगे प्यारे बच्चों। अव्यय भरना आपको। चलिए अव्यय भरता है, अव्यय भरते हैं। धूमम भस्मावृतम जायति तदा गगनम। तदा पहले पाठ का ये व्यायाम कर्तव्या। अब देखो पहला तो खत्म हो गया, बचा सर्वदा सहसा एव। तो यहां आएगा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। अब बचा को एवते निश्चय, सॉरी एश, एश, एश एवते निश्चय, यह आ गया, ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको इसको भरना पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको समय कम मिलेगा प्यारे बच्चों, तो आपको बोर्ड के एग्जाम के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये है हमारा खंड स। खंड स को भी हम देख लेते हैं। खंड स क्या कहता है? खंड स कहता है कि इसमें एक गद्यांश आता है और उसी से आपको इसका हल भी करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो इसका अर्थ अगर आप जानना चाहो मैं बता दूंगा। अग्रिम दिनेचा आरक्षी चोरा भी होगे तब न्यायालय में नित्यवान। अगले दिन वो जो आरक्षी चौकीदार था वो चोर के अभियोग को, अर्थात जिसपे चोरी का इल्जाम लगा उसको न्यायालय ले जाता है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों से पृथक पृथक विवरण सुनते हैं। सर्वप्रथम अवगत्य स तम निर्दोषम अमध्यता आश्रित दोष भाजनम। दोनों का अलग अलग वृतांत सुनने के बाद वे उसको निर्दोष घोषित कर देते हैं और चौकीदार को दोष का भागी बताते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ निकला। वही एक पद में आपको उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहां आ जाते हैं अग्रिम दिने इत्येनयो पदयो विशेषण पदम किम। अग्रिम दिने, इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसमें विशेषण तो है अग्रिम और दिने है विशेष्य। नितवान इस क्रिया में कर्ता पद बताओ जी भाई। जो नितवान है इस क्रिया में कर्ता पद कौन सा है? इस क्रिया में नितवान मतलब लेके चला गया, लेकर गया कौन? आरक्षी लेकर गया। तो कर्ता भी कौन हुआ रे भाई? कर्ता भी कौन हुआ? या कर्तृपद भी क्या हुआ रे बच्चों? कर्तृपद भी क्या हुआ? आरक्षी हो गया। ठीक है लाडले बच्चों, इस प्रकार से दूसरा भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपका इस प्रकार का आएगा, तो आपको करना पड़ेगा। मैं इस पूरे पेपर को सोल्व करवा दूंगा, है ना बच्चों। अभी मैं करवा रहा हूं वैसे, लेकिन जैसे एक बार बता दिया कि इस प्रकार से आपको ये करना है। जो जो प्रश्न आपके अभी काम के हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ बोर्ड पे। 16 प्रश्न हम कर चुके हैं अब तक, और इसमें भी आपको वही ढूंढना है जो आपको बताया गया है। चलिए प्यारे साथियों, चलिए बहुत यहां पर हुआ। अब यहां लिखे हुए वाक्य सारे जो है वो क्रम रहित है ना बच्चों। ये जो क्रम रहित वाक्य है इनका यथा क्रम संयोजन करना है। तो यहां हुआ एक भूखा श्रृंगाल भोजन के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था। ठीक है।
लता पर बहुत सारे पके हुए अंगूर के फल थे, पर वो अंगूर के फलों को प्राप्त नहीं कर सका। एक स्थान पर उसने अंगूर के फलों को देखा। एतानि दृष्टानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपित श्रृंगाल तथा गतः, ये तो खट्टे हैं ऐसा कहकर के श्रृंगाल वहां से चला गया। तानी खादितुम स नेक वारम प्रयासम अकरोत, उनको खाने का उसने बहुत बार प्रयत्न किया। पहले बताइए, पहली बात तो एक बार भूखा था यह आएगा, एक बार भूखा था वो आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार भूखा था, ये तो आना ही आना है। उसके बाद एक का वो एक के स्थान पर उसने फलों को देखा, फल बहुत ऊपर थे, पके थे, नहीं प्राप्त किया, प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं, बहुत बार प्रयास किया, प्राप्त नहीं कर पाया और फिर चला गया। तो ये कर्म रहित वाक्य इस प्रकार से आपको लिखने हैं, बशर्ते आपको इसका हिंदी अनुवाद याद होना चाहिए। मंजूषा के पद से आप कर ही लेंगे, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि मंजूषा के पद से कैसे करना है। ये संस्कृत भाषा में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 4 वाक्यों को संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। 6 वाक्य आएंगे, उसमें से 4 वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। महिला कुएं से जल लाती है, तुम भी जाओ, तुम अपी गच्छ, 10 बज गए हैं, बज गए होंगे, मैं गणित और विज्ञान पढ़ता हूँ, मित्र को दूध अच्छा लगता है और मैं ज्ञानी हूँ। देखो, महिला कुएं से जल लाती है, तो महिला कूपात जलम आनयति, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तुम भी जाओ, त्वम अपि गच्छ, 10 बज गए हैं, बज गए होंगे, 10 बज गए हैं, 10 वादनम, नहीं 10 वादन जातम, बज गए हैं जातम, 10 वादनम जातम, वादनम जातम। मैं गणित व विज्ञान पढ़ता हूँ, अहम मैं, अहम गणितम। देखो बेटा यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या कहेगा, विज्ञानम च पठामि, मैं गणित और विज्ञान पढ़ता हूँ। मित्र को दूध अच्छा लगता है, मित्र को, मित्र के लिए को, मित्राय दुग्धम रोचते, दिख रहा होगा सबको। मैं ज्ञानी हूँ, अहम, अहम ज्ञानी अस्मि, मैं ज्ञानी छूं। तो इस प्रकार से आपका यह मॉडल पेपर यहाँ पूरा हुआ प्यारे बच्चों। मैं आपको पत्र लिखना भी सिखा दूंगा, तो इस पेपर को आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको ये वाला भी करवा सकता हूँ कि मंजूषा से लेना है आपको, और चलो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। आपका कमेंट आया है तो मुझे ये करवाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं ये आपको करवा देता हूँ। मामला कुछ भी नहीं है, मामला कुछ भी नहीं है। रमेश तव प्रचलति, रमेश तुम्हारा चल रहा है, प्रश्न है तो यहाँ पर तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है। हे पिता, अध्ययन तो ठीक चल रहा है। कोई विषय, पिता कहते हैं कोई विषय ऐसा है कि जिसमें तुम्हें कठिनता का, काठिन्यम अनुभव सी, कठिनता का अनुभव हो। 3 नंबर पे ही आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आम मम स्थिति सम्यक अस्ति यतो अस्माकं विद्यालय नास्ति, हाँ मेरी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि हमारे विद्यालय में गणित का नहीं है। मतलब गणित की स्थिति ठीक नहीं, तो यहाँ तो आएगा गणित की, यहाँ आएगा 4 नंबर,
और अध्यापक आएगा 5 नंबर पे, क्योंकि हमारे विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं है। त्वम पूर्वतो माम अस्मिन् न उक्तवान, तुमने पहले तो मुझे नहीं बोला इस विषय में नहीं बोला रे भाई, पहले बोल देता मैं मास्टर लगवा देता। पूर्वतो अध्यापक महोदय आसीत पर एकमासात् पूर्वमेव तस्य अन्यत्र अभवत्, हो गया है स्थानांतरण। क्या हो गया है बच्चों? स्थानांतरण। ठीक है, गणित के अध्यापक की व्यवस्था करूंगा, और ये हो गया आपका 8। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपको इसका हिंदी अनुवाद आना जरूरी है। और हिंदी अनुवाद के लिए भी हमने पहले क्लास लगाई थी, पूरा समझाया था। क्योंकि परीक्षाएं पास आने वाली है तो हम आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकते। जो है आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है। जो कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।